वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे साचारिता के एसोसिएटिव लॉ के पूर्ण संख्या के भाग के बारे में। तो चलिए, साचारिता होता क्या है और पूर्ण संख्या आप जानते ही हैं क्या होता है। पहले इसमें क्या करते हैं, तीन संख्या लेते हैं, ए भागा बी भागा सी, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ में होता है पहले दो संख्या का भाग करके तीसरे के साथ भाग करना, फिर इसी संख्या को दूसरे तरह से, जैसे ए भागा बी भागा सी, इस प्रकार से करेंगे। और बी सी क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। पहले क्या किए थे, ए और बी को ब्रैकेट में किए थे, दूसरे में क्या करेंगे, बी और सी को ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पर क्या है, गुणा के रूप में, यहाँ पर क्या है, भाग के रूप में। तो देखिए, इन दोनों का भागफल समान होगा, तभी वो साचारिता का नियम का पालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा भाग है, तो क्या करेंगे, ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे क्या है, 4 भागा 5। 4 भागा 5 को इस प्रकार से हम लिखेंगे 4/5, 4/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये भाग में, तो यहाँ पर भाग का दे देंगे चिन्ह, ये इस प्रकार से हो गया। पुनः अब देखिए, यहाँ पर 4 है, ये भाग के रूप में हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5/8 हो जाएगा। दोनों तरफ से हल करके एक साथ हल करते हुए जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4/5 ये गुणन के रूप में जाएगा, तो पहले यहाँ पर अंश के रूप में था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर के रूप में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 क्या हो जाएगा, अंश के रूप में था तो हर के रूप में हो जाएगा, और ये गुणे के चिन्ह के रूप में बदल जाएगा भाग, ये भाग गुणे के रूप में बदल जाएगा 5/4, 5/8, क्योंकि हमने इसी अंश को हर के रूप में बदल दिया था, इसलिए हमने इसका बदलाव नहीं किया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे नीचे गुना करेंगे। अगर दोनों परिस्थितियों में समान आंसर आ रहा है तभी यह साचारिता का नियम का पालन होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। 4 एकम 4, बचे 25, ऊपर ऊपर गुना के 4 गुने 1 के साथ तो 4 आया, 5 गुने 5 करेंगे तो 25 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब 4 गुना 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो गया, और 4 गुना 8 करेंगे तो 8 चौके 32 हो गया। देखिए, दोनों परिस्थितियों में क्या आ रहा है, आंसर अलग अलग आ रहा है। एक ही प्रश्न का दोनों तरह से साचारिता के नियम के अनुसार यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं इस प्रकार से। आंसर लिखने से पहले एक छोटी सी जानकारी पर एक महत्वपूर्ण नज़र। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, M.Com तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाएंगे। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के किसी भी भाषाओं में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस Gmail ID पर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो चले चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में हम यहाँ पर लिखेंगे अतः करके, अतः 4 भागा 5, 4 भागा 5 ब्रैकेट बंद भागा 8 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो 4 भागा 5 भागा 8, 5 भागा 8 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, छोटी सी आंसर होगी। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, अतः 3 पूर्ण संख्याएं, 3 पूर्ण संख्याओं इस प्रकार से में 3 पूर्ण संख्या में भाग व्याकलन, भाग साचारिता का नियम पालन नहीं करता है। भाग के सहचारिता, भाग के सहचारिता सत्य नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।